नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से आगामी 22 अक्टूबर 2023 को राष्ट्र स्तर पर समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह हम आयोजित करने जा रहे हैं। ये आज का जो वीडियो है, ये मेरा उसी कार्यक्रम के सिलसिले में जो उन्होंने नामांकन किया है उनको भी दिशा निर्देश है, और जो संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये छोटा सा उस बारे में दिशा निर्देश है। तो आप कृपया करके इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपके पास पूरी जानकारी रहे। और ये चैनल है यूट्यूब पर, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आप यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि बाद में ये बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस के वीडियो डलेंगे तो आप लोगों के पास तुरंत सूचना आ जाए और आप उसको देख लो। ये सब्सक्राइबर वाला काम भी आपको करना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आई है, नामांकन फॉर्म आए हैं। ऑनलाइन हमने गूगल फॉर्म बनाया था, काफ़ी लोगों को असुविधा हुई उसमें, उनसे फिर हार्ड कॉपी में भी हमने लिया और सैकड़ों आए हुए हैं। 10 तारीख हमने लास्ट डेट रखी थी, 10 सितंबर। 10 सितंबर के बाद 2 दिन तक मैंने और ले लिए जिन्होंने भेजा, व्हाट्सएप पे जिन्होंने भेजा। अब मेरे व्हाट्सएप पे 14-15 हज़ार कॉन्टैक्ट हैं, इतने मैसेज आते हैं, कई लोगों के मैंने देखे नहीं। बाद में अब जिनके फ़ोन आ रहे हैं फिर बहुत खोल के देखता हूँ तो पता पड़ता है कि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा होता, मैं नहीं देख पाया। तो जो भी मैंने नहीं देखे वो भी अब मैंने उसमें जुड़वा लिए थे। अब सारा करके और पूरी मास्टर लिस्ट तैयार कर ली। मास्टर लिस्ट तैयार करने के बाद हमने 5 जनों की जूरी बनाई है। वो जूरी ने उनको एक बार एनालिसिस किया है और शॉर्ट लिस्ट करते करते सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट हमने उस तरीके से किया है कि जिन्होंने प्रस्तावक में जो नाम था, इधर अवार्डी भी वही हैं, नामांकनकर्ता भी वही हैं और प्रस्तावक भी खुद ही बन गए। तो वो ऐसे जो फॉर्म आए उनको पहले सब हमने हटा दिए। कई लोगों ने प्रस्ताव की डिटेल ही नहीं भरी, उनको वैसे हटा दिए, फॉर्म में आई ही नहीं उनकी डिटेल। कई लोगों ने क्या किया कि प्रस्तावक में पत्नी का भर दिया, पत्नी ने पति का भर दिया, आपस में खुद ही प्रस्तावक और खुद ही अवार्डी हो गए, उनका हमने वैसे हटा दिया। तो इस तरीके से काफ़ी शॉर्ट कर दिया हमने, उनको देखा, जबकि उन्होंने काम अच्छा करते होंगे लेकिन हमने उनको देखा ही नहीं। अब वो आगे हर साल हम तो कार्यक्रम करते हैं, आप लोग यदि इस बार हट भी गए, किसी कारणवश से गलती से ऐसा हो गया तो अगले साल अप्लाई कर देना, अगले साल जोड़ देंगे। और मैं ये पूरा ध्यान रखता हूँ कि जिन्होंने भी पिछली साल 2-2, 3-3 साल पहले से इसमें नामांकन करते हैं अवार्ड के लिए, मैं ध्यान रखता हूँ कि ये 3 साल से कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, हर बार हट जाता है नाम, तो मैं कोशिश अब की बार भी ये रखा, मैंने टिक करके पहले रखा था भाई इनका हम करेंगे। और कुछ लोगों से हमने खुद कह के फार्म बनाए। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को इतना मजबूत हम बना लें और इतना अच्छा काम करें कि लोग हमें खुद कहें। हमने कई लोगों से खुद कह के कहे साहब ये भर के भेजो, आपका हम अवार्ड करेंगे। तो काफ़ी बार मैंने जो एक्चुअल में समाज में ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिखते हैं, काम करने वाले दिखते हैं, तो उनको मैंने खुद कहा, वो भर के ही नहीं देते। काफ़ी लोग हैं जो अवार्ड के लिए भर के ही नहीं देते, उनको जो करते हैं काम मैंने खुद भरवा के लिए उनसे, तो उनका तो करना ही करना है क्योंकि वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं और हमने खुद कह के भरवाया है। और कई लोग क्या है कि अवार्ड में भरते भी हैं, काम भी अच्छा होता है, तो वो उन लोगों की हमने एनालिसिस इसमें से की है। और दूसरी चीज़ अब आपको मैं बताऊँ कि 400 के लगभग फार्म है, अब उनमें से लेने हमारे को 50 है, हेवी कंपटीशन है। 50 को शॉर्ट लिस्ट करते-करते 100 पे आ गए। अब 100 में से फिर हमने कम किए भाई 50 और हटाने हैं। अब लोग जो है सारे अच्छे काम करने वाले 100 तो बिल्कुल बेहतरीन काम करने वाले मिल गए। अब उनमें से भी 50 हटाने हैं। हटाते-हटाते 60 पे आ गई। अब 60 पे सुई अटकी हुई है, उसको एक बार फिर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए हमारे जूरी वाले कह रहे हैं कि 10 और हटाओ। अब 10 हटाना बड़ा टफ काम हो रहा है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने एनएसएस से जुड़े हुए हैं और बहुत समाज में अच्छा काम करते हैं,
18 साल से लेके और 30 साल तक के जो युवा साथी हैं, तो हमने पिछले साल भी ऐसा ही किया था कि हम चाहते हैं उनकी पीठ थपथपाना, ताकि वो और अच्छा काम करें, उनको निराश नहीं करना चाहते हम। तो इसलिए हमने एक अलग से युवा जागृति अवार्ड पिछले साल भी था, अब की बार और जोड़ दिया है। तो करीब 10-12 जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हम युवा जागृति अवार्ड में ले लेंगे। दोनों अवार्ड सेम ही है, कोई अलग फ़र्क नहीं है, बस हमने काम का तरीका बदल दिया है। और क्योंकि प्रयास हमारा ये रहता है कि जो जिनकी उम्र 17 साल है, पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको हम अवार्ड करें। अभी जो 2 साल से कर रहे हैं बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशंस कैंप वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से कर रहे हैं, अभी बहुत उम्र पड़ी है, अगली बार भी उनका हो सकता है। फिर भी हमने उनकी पीठ थपथपाने के लिए जैसे युवा साथियों को युवा जागृति अवार्ड रखा है, वो 10 के लगभग हम उसमें करेंगे। तो ऐसे करके 60 से या तो एक थोड़े कम हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 60 तक हम इस 50 के फिगर को 60 तक ले जाएँगे। और मेरे पास ज़्यादा कॉल चारों तरफ से प्रेशर रहता है, आप कॉल ना करें, क्योंकि जो भी लिस्ट है आपके पास अलग से फ़ोन आएगा। सबके पास जो भी सिलेक्शन जिनका है, उनके पास ऑटोमेटिक फ़ोन आएगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो, तो भी आप निराश ना हो। पूरा हम ध्यान रखते हैं कि आपकी प्रोफ़ाइल को अलग से लिख के रखते हैं कि अब इनकी प्रोफ़ाइल मज़बूत थी, ये अगले साल इनको ज़रूर करेंगे। तो अलग से डायरी में नोट करके रखते हैं। तो हम इस साल यदि बाय द वे किसी भी तरीके से हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, उन मजबूरियों की वजह से नहीं हो पाता, तो आप निराश ना हो, हम अगले में कर लेंगे। और कईयों के पास मेरी बात हुई कि साहब कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है, कोई हम अवार्ड के लिए थोड़ी काम करते हैं। हम तो अपने आनंद के लिए करते हैं, पर देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हो तो ठीक है, सहज भाव से हो जाता है तो नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ये विशालता हम सबको और पूरे अवार्डीज़ को रखनी पड़ेगी। सबको ग्रुप पे जोड़ रखा है, कई लोगों क्या है जो ही लिस्ट डालते हैं, ग्रुप से निकल के आउट तुरंत ही। पूरा सब्र धैर्य कुछ रहता ही नहीं है। तो आप सब धैर्य बनाए रखें, एक लिस्ट चल रही है, अभी तो उसको और स्टडी कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम इस महीने के लास्ट तक उसको जारी कर देंगे और आप सबको अलग से फ़ोन करके भी इत्तला आ जाएगी। आप सबसे जिनका भी सिलेक्शन है, एक फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो लेंगे और आपके बारे में एक लैंग्वेज हम आपको उसका सैंपल भेज देंगे, करीब-करीब 100-1 शब्दों की एक लैंग्वेज होगी। उस लैंग्वेज के आधार पे हम पहले वॉइस ओवर करवाएँगे। जितने भी हमारे अवार्डी हैं, स्टूडियो के अंदर वॉइस ओवर करवाते हैं। पिछले साल भी हमने किया था, अब कई लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, उनको सबको पता है। तो वॉइस ओवर करवाते हैं, वॉइस ओवर करवा के फिर उस वॉइस ओवर के साथ में जो भी आपके बारे में है, वो सारा वॉइस ओवर में आ जाएगा। उसके साथ फिर हम फ़ोटोज़ लगा के उसका वीडियो तैयार करते हैं और उस वीडियो को अवार्ड देने से पहले एलईडी पर दिखाते हैं। ये हमने सिस्टम बना रखा है और ये पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया था, इस साल भी हम करेंगे। तो हम 1 महीना पहले ये सारी तैयारी इसलिए करते हैं। अब कई लोग मेरे पास जान-पहचान वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी भी मेरा कंसीडर कर लो, दिन में 10 फ़ोन तो ऐसे आ जाते हैं। अब जबकि 10 तारीख लास्ट डेट थी, मेरे खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ? लेकिन आप सभी से मेरी प्रार्थना है, कोई भी इस तरीके की कोई अब न दें, क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊँगा, क्योंकि सारी हमने लगभग फाइनल सा कर लिया है उसको। और काफ़ी लोग हैं जिनको आश्वासन दिया था कि साहब अब की बार हो जाएगा, पिछले 2 साल से नहीं हो रहा, हो सकता है अब की बार फिर हटाना पड़ जाए अगले साल में। तो आप उसमें भी निराश नहीं हो और किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई जान-पहचान का तो उसे कर दिया। जिनकी प्रोफ़ाइल मजबूत है, उन्हीं का करते हैं, कोई नाराज़ होता है तो हो जाता है, वो अलग बात होती है। बाकी नाराज़ समाज सेवी आदमी को और जो समाज में बेहतरीन काम करते हैं, उनका बड़ा दिल होता है, कभी भी नाराज़ होते भी नहीं हैं। तो ये मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप धैर्य बना के रखें और अवार्ड में नहीं भी होता है, जयपुर के हैं तो प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। बाहर वालों को तो हम पूरी इत्तला करेंगे, उनकी टिकट वगैरह भी करवानी होती है। कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई दूसरे स्टेट का है, अब जयपुर का जो है और दूसरी स्टेट वाले की प्रोफ़ाइल अच्छी है, तो हम कोशिश करते हैं दूसरी स्टेट वालों को महत्व दें। क्योंकि हमने नेशनल प्रोग्राम रखा है, तो बाहर की स्टेट हमारे महाराष्ट्र से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, यूपी से भी हैं, सब जगह से हमने एक-एक चुनने की कोशिश की है। जिनका बहुत बेहतरीन काम है। और 14 कैटेगरी है, 14 कैटेगरी में मैंने खींच के 11
नाम समाज सेवा में ले लिए, जबकि लेने थे 5-6, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। और कितने के बढ़ाएं, और बाकी औरों में किसी में 5 है, किसी में 6 है, कला संस्कृति में ज़्यादा है, और अध्यात्म में 3 है, 3 उसके अपने बिजनेस के अंदर है, धीरू भाई अंबानी अवार्ड में, योगा में 2 है। तो इस तरीके से जो उनमें एप्लीकेशन से कमाई है, तो उनमें आराम से कंसिडर उनको कर लिए, कोई ज़्यादा दिक्कत उनमें आई नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत समाज सेवा की फाइलों में पूरा थोक के भाव एप्लीकेशन है उसके अंदर, तो वो सबको पढ़ना, देखना, करना बड़ा टफ काम है, लेकिन हम सब उसमें कर रहे हैं और बहुत जल्दी लिस्ट जारी करती जाएगी। दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि अवार्डीज कई लोगों ने योगदान भी दिया है प्रोग्राम के लिए, किसी ने 1100-2100 दिए हैं, लेकिन आप ये नहीं समझे कि आप योगदान दे दिया तो आपका कोई सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफाइल मजबूत ऑटोमेटिक हो जाएगा, और योगदान आप परमार्थ में योगदान कर रहे हैं सहज भाव से, आपका एक एक पैसा पूरी ईमानदारी के साथ सही जगह यूज होगा, ये हम गारंटी ले सकते हैं। तो उसमें कई लोगों का, क्योंकि हम क्या अवार्डी से कुछ भी नहीं लेते, ये तो दो दे रहे हैं वो स्वेच्छा से दे रहे हैं, उनको लगता है कि संस्था अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, तो उनका मन कर रहा है देने का। हम वो दादा पोता निवास बना रहे हैं जहाँ अनाथ बच्चे, अनाथ बुजुर्ग एक साथ रहेंगे, बिल्डिंग का काम चल रहा है, कई लोगों को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आ रहा है। अब मालिक ने आपको दिया है, कृपा है, और अच्छा बिजनेस है, व्यापार है, तो आप सहज भाव से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका पैसा। साथ ही साथ हमारे कोई 100 रुपये का भी योगदान देता है तो हम रसीद देते हैं, बिना रसीद के कुछ भी काम नहीं करते, तो पूरा आपका पूरा एक नंबर में अकाउंट होता है सारा, वो पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। तो काफ़ी लोग जुड़े हुए, सारा संस्था के बारे में जानते हैं। कई लोग नए हैं, तो नए को पूरी संस्था के बारे में पता भी नहीं होता है ना। कल मैं किसी से मिल रहा था कि मान लीजिए ये क्या क्या अवार्ड फंक्शन करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ एक कमी सब जगह देखी जाती है। वो साहब क्या कमी देखी जाती है, हम सुधार करेंगे। कि वहाँ क्या है कि अवार्डी को जो अवार्ड देते हैं ना, तो बताते ही नहीं है कुछ, उसके बारे में बताते ही नहीं, वो एक सर्टिफिकेट दिया और वो निकल जाता है, उसका नाम बोलते हैं, देते जाते हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा नहीं, हम पिछले 2 साल से पूरा अवार्डी की जानकारी देते, हमारा और कोई इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता। पहले तो एजुकेशन का भी जोड़ रखा था, लेकिन अब केवल ये अवार्ड फंक्शन है, भाषणबाजी ज़्यादा होती नहीं है, केवल जो चीफ गेस्ट वगैरह जो है उन्हीं का हम भाषण करवाते हैं। सबका गेस्ट तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी का भाषण नहीं करवाते, मेन फोकस अवार्ड पे रहता है हमारा। तो हम 1 मिनट का 30 सेकंड का जो भी वीडियो बनेगा पूरा दिखाते हैं, कौन क्या काम कर रहा है समाज में, और उनको फिर अवार्ड देते हैं। और हमारा तो अब का बार प्रयास ये है कि मैं 3 तरीके की स्पॉन्सरशिप इसमें रखी है। एक डायमंड स्पॉन्सरशिप है, जो कोई 21,000 का इस कार्यक्रम के लिए योगदान देते हैं तो हमारे डायमंड स्पॉन्सर होंगे, हम अतिथि सूची में उनको शामिल कर लेंगे। 1-2 डायमंड स्पॉन्सर हमारे 2-3 हो भी गए, और 11,000 कोई देता है तो हमारा वो गोल्ड स्पॉन्सर होगा, वो भी हम उसमें गोल्ड स्पॉन्सर की सूची में शामिल कर लेंगे। और इसी तरीके से एक 5,000 कोई देता है तो हमारा सिल्वर स्पॉन्सर होगा, उसको हम मोमेंटो देके सम्मानित करेंगे स्टेज पर। ये हमने व्यवस्था मीटिंग के अंदर फाइनल की थी। तो जो भी इस तरीके से डायमंड स्पॉन्सर और गोल्ड स्पॉन्सर में जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है, और हम पूरा मान सम्मान आपको देंगे स्टेज पे, क्योंकि हम और व्यवस्थाएं, हमारे जो भी खर्चे हैं वो सारे इसी से होंगे। और यदि हमारे पास अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन आता है तो हम, मैंने पहले भी अनाउंस किया था पिछले पहले वीडियो में भी, हम हर अवार्डी को कुछ न कुछ चेक भी देना चाहते हैं। वो अवार्ड का महत्व आपका तब है जब उसमें कुछ साथ में मिलता है। लोग तो अवार्ड के पैसे लेते हैं, लेकिन हम देना चाहते हैं, चाहे 500 का चेक दें, चाहे 1100 का चेक दें। तो यदि हमारे पास अमाउंट आ जाता है और प्रोग्राम लाइक कर उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा बचता है, तो कोशिश करेंगे, अभी मैं फाइनल नहीं कर रहा कि हम देंगे, लेकिन हमारे पास पैसा आएगा तो पैसा हमारे संस्था के अकाउंट में देंगे, आपको ही देंगे। तो वो यदि हमारे पास आ जाता है ये स्पॉन्सर्स के माध्यम से, कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, तो हम कुछ न कुछ चेक वगैरह देने का भी प्रयास करेंगे सभी अवार्डीज को। और ये अवार्ड को इतना बेहतरीन हम बनाना चाहते हैं ताकि आपके प्रमोशन में भी काम आए, यूनिवर्सिटीज में भी काम आए, पद्मश्री मिलती है तो वहाँ भी काम आए। गवर्नमेंट भी क्या, जिस अवार्ड के साथ कुछ पैसा मिलता है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट। तो आप वो ये अवार्ड, इस अवार्ड को इतना हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज हो और आपके आगे भविष्य में सब जगह काम आए। तो ये मैंने अवार्ड के बारे में आपको बताई है।
और कार्यक्रम की तैयारियां अभी 1 महीना बचा है, 1 महीने पहले ही हमने लगभग पूरी कर ली है। गेस्ट हमारे सारे फाइनल हो चुके हैं। कृषि विपणन राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं मुरारीलाल मीणा साहब। डीजीपी राजस्थान पुलिस के रवि प्रकाश मेहड़ा साहब हमारे उनकी अध्यक्षता है, और विशिष्ट अतिथि में बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटीज को हमने रखा है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं सारी कर ली है। अब गोल्ड स्पॉन्सर और डायमंड स्पॉन्सर जोड़ते जा रहे हैं, ये काम बचा है। बाकी अवार्डी लिस्ट को भी हम पहले फाइनल जितने जल्द, क्योंकि हमारा 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा। हम पहले लिस्ट जारी करेंगे, लिस्ट जारी करने के बाद भी मैं आप सभी से फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ, वापस कॉल करके नहीं बोले मेरे को कि मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं कि क्या किस तरीके से क्या। कई लोग तो क्या है कि थोड़ा सा वापस फ़ोन करके ज़रूर बोलते हैं, तो वो बोलने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि मैं मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं। कोई बात नहीं, अगले साल आपका कर लेंगे, थोड़ा दिल बढ़ा रखिए। तो जिनका हो जाता है उनको मुबारक है, और जिनका नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या पिछले साल किया था हमने, उसमें भी आई थी कि किसका करें किसका नहीं करें, बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। अब मैंने जूरी पे छोड़ दिया, आप जिसका चाहो करो। फ़ोन मेरे पास आते हैं ज़्यादा कि साहब ये है, इनको कंसीडर कर लीजिए, इनको कंसीडर कर लीजिए, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। अब काम तो सबके ही अच्छे हैं, अब मैं सबको कह देता हूँ जी देख लेंगे कर देंगे, लेकिन होगा वही जो जूरी वाले फाइनल करेंगे, और जल्दी ही लिस्ट जारी कर देंगे, आप इत्मीनान से। और ग्रुप में ये और बता दूं, कई लोगों ने प्रस्तावक में जिनका नाम लिखा है ना, उन प्रस्तावकों को पता तक नहीं, मैंने फ़ोन कर के पूछा है, उनको प्रस्तावकों को ये पता नहीं है आपने अवार्ड के लिए कौन क्या, अच्छा हाँ करते तो है काम, इस तरीके से जवाब दिया है प्रस्ताव। हम सारा खेल प्रस्तावक के उस पर रखते हैं, अवार्डी को नामांकनकर्ता को फ़ोन नहीं करते, हम करते हैं प्रस्तावक को, उनसे पूछते हैं पूरी डिटेल, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, संस्था बना रखी है कि या वैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअल करते हैं कि संस्था है तो उसमें किस पद पर है, ये एक-एक बात हम उस प्रस्तावक से पूछते हैं। तो ये प्रस्तावक में काफ़ी लोगों ने डिटेल पति-पत्नी की भर दी, तो वैसे हमने हटा दिए। कई लोगों ने वैसे खाली छोड़ दिया तो वैसे हट गए। तो उसमें जो अच्छे काम करने वाले भी शॉर्ट लिस्ट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल फिर कर लेंगे। हर साल संस्था का कार्यक्रम होता है। हम इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं करता, फिर अव्यवस्थाएँ हो जाती है। तो अव्यवस्था नहीं करना चाहते। सारे जितने भी अवार्डी सिलेक्शन होंगे, उनके सबके हम फ्लायर बनाएंगे, आप पूरे सोशल मीडिया पे काम लो, एक-एक फ्लायर सबका बनेगा। जो भी हमारे अतिथि हैं, स्पॉन्सर्स जो कर रहे हैं, उन सबके हम फ्लायर तैयार करवा रहे हैं, सबके फ्लायर बनेंगे, फ्लायर सबको इंडिविजुअली भेज दिए जाएँगे, ग्रुप पे भी डाल दिए जाएँगे। वो तो ये जितने भी ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं प्रस्तावक लोग, मैंने प्रस्तावकों को भी जोड़ा है। अब प्रस्तावक को पता ही नहीं अवार्ड-वार्ड क्या किया, तुरंत वापस लेफ्ट हो जाते हैं ग्रुप से, उनको उनको आइडिया ही नहीं। कई प्रस्तावकों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, साहब मेरी ये बायोडाटा ये है, तो साहब आपको पता ही नहीं था क्या? क्योंकि 10 तारीख लास्ट डेट थी। वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं, आपने ग्रुप पे जोड़ा तब पता पड़ा। इसका मतलब प्रस्तावक को जिसने भी उनका नाम दिया है, उनसे पूछा ही नहीं, डायरेक्ट नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से आगे भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर अगले साल फिर आप अप्लाई करेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और जिनको ऑनलाइन नहीं करना आता, कई लोगों की सबमिट ही नहीं हुए। मैंने डाला था ग्रुप पे कि जिनके सबमिट हो गए वो कन्फर्म कर लो। अब कहीं ने कन्फर्म कर लिया, कहीं ने फ़ोन ही नहीं किया, उनके आए भी नहीं। अब जाके कहीं के अब आ रहा कि मैंने भेजा था। अब क्या करें, जब लिस्टें-विस्टें सारी फाइनल हो गई, इतने शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सब बातें आपसे शेयर करनी थी, और आप बहुत ही शानदार कार्यक्रम करेंगे। रहने और किराए की व्यवस्था तो आपको करनी है। बाकी आपको 10 बजे हम फिक्स समय से चालू करते हैं, 2 बजे तक। बाकी बीच में और भी वीडियो डालूँगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। मैं तो अभी केवल ये अवार्ड के जो अवार्डी सिलेक्शन का जो काम था, उसके बारे में जो-जो भी बातें हुई हैं, जो-जो मेरे मन में बात थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और कोई नई बात मेरे दिमाग में आएगी, लिस्ट जारी करेंगे, हो सकता है उस समय और वीडियो बना दें एक। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई ग्रुप को नहीं छोड़ें। बहुत सारी चीज़ें मैं नई-नई इसके बाद अवार्ड के साथ-साथ कई सारी चीज़ें हैं जो डालेंगे, और आप संस्था का पूरा स्टडी कीजिए। मैंने जो ही ग्रुप पे सबको डाला और संस्था का पूरा लिटरेचर डाला है, डॉक्यूमेंट्री डाली है, आप देखिए उसको, लोगों को पता ही नहीं है संस्था क्या काम करती है। सारा लिटरेचर डालने के बाद खोल के नहीं देखते। तो आप खोल के देखिए, पिछले प्रोग्रामों की मैं क्लिपिंग डाल दूँगा उसमें, और आप उसको पढ़िए। और
आगे भी हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। केवल ओनली एडमिन कर रखा है, ज़्यादा मैसेज आएँगे ही नहीं, तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो वैसे ही नहीं होगी। बाकी इसमें कई सारी सूचनाएँ जो आपके काम आएगी। अ, वैसे भी आपको बाद में भी उसमें ज़रूरतें रहेगी, तो आप इसको ग्रुप से लेफ्ट नहीं हो, आप देखते रहिए प्रोग्राम तक, आप प्रोग्राम को एन्जॉय कीजिए, सारी चीज़ें प्रोग्राम की इसी में डलेगी। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता।